हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स साइंस का पता है जी टॉप फ्रेंड्स यहाँ पे जो ना 45 प्लस क्वेश्चन फ्रेंड्स लगभग जो है 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स जो डायरेक्ट जो है ना एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, बार बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको सभी क्वेश्चन याद रखिए कर लीजिएगा, और जितना भी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर याद होगा लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि इतना क्वेश्चन हम सही कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है। मानव के त्वचा को रंग देने वाला वर्णक इसमें से कौन होता है फ्रेंड्स, पता है कौन होता है जी? मेलानिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार फ्रेंड्स पूछा गया। ठीक है, और जो लोग भी फ्रेंड्स टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्रेंड्स, आप सभी को जो है ना टेलीग्राम से जुड़ जाना जी। वहाँ पे जो फ्रेंड्स आप सभी के लिए पढ़ने के लिए मॉडल सेट क्वेश्चन पढ़ने के लिए देते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे अपडेट देते हैं। ठीक है, इसलिए जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा था कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये हमारे फ्रेंड्स बॉडी में मानव के शरीर में कहाँ पर होता है पीयूष ग्रंथि। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, आपको देख लीजिए। ठीक है जी, देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, डीएड में पूछा गया है, और फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन हम क्लास में पहले ही पढ़ा दिए थे। सेम टू सेम क्वेश्चन फ्रेंड क्लास से पूछा गया था। ये क्वेश्चन फ्रेंड पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन यहाँ मेरा क्लास से पूछा गया है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा था फ्रेंड्स, और ठीक है जी यही क्वेश्चन जो है ना हम अपने नोट्स में दे दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरा नोट्स का क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन मेरा नोट्स का, पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे नोट्स से क्वेश्चन पूछा। ठीक है जी, प्रूफ के साथ दिखा रहा है, प्रूफ के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरे नोट से है। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से। तो फ्रेंड्स नोट से जो है ना जी ऐसे हूबहू क्वेश्चन मैच करता है, इसलिए नोट्स को मत छोड़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स लेना होगा जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हम, ताकि आप खोज सके जो पिछले बार के होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा गया है मेरा क्लास का, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, मेरा नोट से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रूफ दिखा रहा है, ऐसे कौन दिखाएगा जी? ऐसे कोई नहीं दिखाएगा आपको फ्रेंड्स। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया है मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स क्वेश्चन मैच करता है तो छोड़िए मत, नोट्स ले लीजिए फ्रेंड्स, मात्र आपको अभी 149 रुपये मिल रहा है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखा है आपको, फिर से देख लीजिए, 92 41 21 66 96, 92 41 21 66 96 फ्रेंड्स मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, कमेंट करिए यहाँ पे तीसरा का सही जो बताइए। तो फ्रेंड्स अग्नाशय जो है ना सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है फ्रेंड्स, कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या बताइए। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत होता है फ्रेंड्स, इसी को लीवर कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। पीयूष ग्रंथि होता है क्या, अग्नाशय होता है, पलीहा होता है, फिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मानव के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पता है कौन सा था फ्रेंड्स, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बताइए, छठा का सही जवाब। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जो चाहते हैं ना कि कम पढ़कर अच्छा नंबर लाना, कम पढ़कर फ्रेंड्स आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, वैसे लोग जो फ्रेंड जो पढ़ाई से दूर हो गए हैं, ठीक है जी, पढ़ाई की वो बहुत दिन से मतलब छोड़ दिए हैं वो, या फिर ऐसे लोग फ्रेंड जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है, वैसे लोग के लिए स्पेशल मेरा नोट्स है। आप फ्रेंड्स कम पढ़कर भी जो है ना आप अच्छा नंबर ला सकते हैं फ्रेंड्स, आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे आप टॉप कर जाएंगे, टॉप नहीं, आप फ्रेंड्स सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। कम पढ़कर अगर आप अच्छा मेहनत कर देंगे ना, तो फ्रेंड्स आप तो टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे लोग जो फ्रेंड्स पढ़ाई छोड़ दिया, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी फ्रेंड्स उनका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, सिर्फ नोट्स पढ़िए और यहाँ पे क्लास करिए। ठीक है, और जो पढ़ाई करे फ्रेंड्स वो तो बहुत अच्छा नंबर आएगा जी। बहुत फ्रेंड्स 100 नंबर किसी का आया, किसी के 105 नंबर, ऐसे नंबर आया। ठीक है, इसलिए कहते हैं नोट्स को मत छोड़िए। चलिए आगे आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कांच का बना हुआ होता है, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइट छड़, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्रेफाइट छड़ होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, मानव के शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप सबसे अधिक पाया जाता है, प्राय। फ्रेंड्स मानव के शरीर में मतलब फ्रेंड्स प्राय, ठीक है जी,
कौन-सा ब्लड ग्रुप ज़्यादा होता है? बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आपका पता है क्या होगा? जी, बी प्लस फ्रेंड्स ज़्यादा होता है, ठीक है जी? ये ज़्यादा होता है ब्लड ग्रुप, बी प्लस आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 9वां, मानव के शरीर में कितनी हड्डी होती है? मानव के शरीर में कितनी हड्डी होती है बताइए? मानव के शरीर में फ्रेंड्स कितनी हड्डी हो दो 206 हड्डी होता है, ठीक है जी? अगर पूछे फ्रेंड्स छोटे बच्चों में, तो फ्रेंड्स सबसे छोटे बच्चे में फ्रेंड्स कितना होता है? 300 हड्डी होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए 10 का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसे लैक्टोमीटर कहते हैं। इसी से जो दूध की शुद्धता मापते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? जो लोग भी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क होता है? सीने बार किसका प्रमुख अयस्क होता है? कमेंट करिए तो। सीने बार किसका अयस्क होता है फ्रेंड्स? ये पता है किसका अयस्क होता है जी? किसका होता है? पारा का होता है। सीने बार किसका होता है? पारा का होता है। आगे चलते हैं हम लोग। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका फ्रेंड्स किसके लिए दिया जाता है? बताइए। बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? चेचक, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, बताइए 12 का आंसर। तो फ्रेंड टीबी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ पतली होती है, इसका कारण क्या है? स्त्रियों और बच्चों की जो आवाज़ होता है फ्रेंड्स वो पतली होती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? पता है ऐसा क्यों होता है जी? उच्च आवृत्ति से ऐसा होता है। क्या ऐसा क्यों होता है? तो उच्च आवृत्ति से होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, गुब्बारों में फ्रेंड्स कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर आर्गन? क्वेश्चन बोला गया ना, गुब्बारों में फ्रेंड्स कौन सी गैस भरी जाती है? कमेंट करिए तो। गुब्बारों में फ्रेंड्स कमेंट करिए। ठीक है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हीलियम हो जाए, जिसका भी 14 नंबर क्वेश्चन का बी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 15, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण से होता है? कमेंट करिए तो। 15 का सही जवाब यूरोक्रोम हो जाएगा फ्रेंड्स। 15 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, जिसका भी 15 का बी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 16, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करिए आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? कमेंट करिए तो। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है फ्रेंड्स पता क्या होता है जी? कमेंट करिए 16 का आंसर। CaCl2 फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए 17, जेनेटिक कोड, ठीक है? जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? कमेंट करिए 17 का सही जवाब। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? कमेंट करिए। हरगोविंद खुराना, जिसका भी 17 का बी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 18, किसे भारी जल कहते हैं? किसे भारी जल कहते हैं फ्रेंड्स? कमेंट करिए फ्रेंड्स। भारी जल का जो सूत्र होता है ये होता है D2 होता है, ये सूत्र होता है जी। और किसे कहते हैं कमेंट करिए तो। तो फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसका भी 18 नंबर क्वेश्चन का बी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 19, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? कमेंट करिए। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है जी? कमेंट करिए तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, धोने का सोडा होता है, ठीक है? धोने का सोडा को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस तत्व का कमी कारण जो है ना मनुष्य में एनीमिया होता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी अगर कमी हो जाए ना फ्रेंड्स तो क्या होता है? एनीमिया होता है। किसकी कमी से एनीमिया होता है बताइए? किसकी कमी से एनीमिया होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, खाने का सोडा, ठीक है जी? खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 21 का बताइए तो आंसर। खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स, ये पता है क्या होता है? NaCO3 हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? कपास का जो पौधा होता है ना, उसके किस भाग से कपास का रेशा निकालता है? किस भाग से? तो पता है किस भाग से? बीज से फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया आंसर। अगला, लार की प्रकृति कैसी होती है? कमेंट करें फ्रेंड्स। ये अम्लीय निष्प्रभावी होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है। तो फ्रेंड्स ये अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र किसे कहते हैं? आसान क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, पादपों में जल का परिवहन का काम कौन करता है? पादपों में जो है ना जल के परिवहन का काम कौन करता है जी? कमेंट करिए तो। पादपों में जल के परिवहन का काम फ्रेंड्स कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है जी? ज से जाइलम और ज से जल, याद कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ
जल पर तैरती है, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कमेंट करिए। बर्फ जो है ना जल पर क्यों तैरती है? बताइए यहाँ पे 26 का आंसर। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, इसका घनत्व जल का घनत्व से कम होता है। देखिए, जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बर्फ का घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है, तो पानी से कम होगा वो तैरेगा। ठीक है जी, घनत्व क्या होता है? बर्फ का कम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे? प्रकाश का जो रंग होता है किससे निश्चित होता है फ्रेंड्स कमेंट करिए, किससे निर्धारित होता है बताइए। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन जो है ना घाव को भरने में सहायता करता है? फ्रेंड्स विटामिन यहाँ पे क्या होगा? 28 का बताइए आंसर। 28 का आंसर फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स बताइए जी। ठीक है, 28 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स विटामिन सी, ठीक है जी, विटामिन सी क्या करता है? ये घाव को भरने में सहायता करता है। और विटामिन सी जो है ना फ्रेंड्स, आपको पता है विटामिन सी कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गाय का गर्भकाल कितना दिनों का होता है? बताइए, गाय का जो गर्भकाल होता है वो कितना दिनों का होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 29 का बताइए आंसर। 280 दिनों का होता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल किसकी मिश्र धातु होती है बताइए। तो फ्रेंड्स इसका ट्रिक बताते हैं। पीतल से फ्रेंड्स पता है इसका ट्रिक क्या है जी? पिताजी याद कर लीजिए, पिताजी। पिता पिताजी फ्रेंड्स याद करिए, पिताजी। देखिए, तो पीतल जो होता है फ्रेंड्स किसका मिश्र धातु होता है? पिताजी। ता से तांबा और जी से जी, तो पीतल जो होता है तांबा और जिंक का होता है। तांबा और जिंक कहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स? यहाँ पे याद कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पता है क्या? तांबा और जस्ता का होता है। जिंक को ही जस्ता कहते हैं, तो क्या याद रखना आपको? पिताजी। पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। कितना आसान ट्रिक बता दिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। पिताजी, पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। अगला, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है बताइए। 40% होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कमेंट कर, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है बताइए। 32 का आंसर हाइड्रोजन होगा फ्रेंड्स। क्या 32 का बताइए फ्रेंड्स। गोबर गैस से मुख्य रूप से मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिससे पता क्या होता है? हृदय का धड़कना, स्पंदन या फिर रुधिर दाब बढ़ जाता है? बताइए 33 का आंसर। एड्रीनलिन हार्मोन से ऐसा होता है। जिसका भी सी आ गया बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने के लिए होता है? कमेंट करिए 34 का आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो ड्यूरालमीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी बताइए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कमेंट करिए, तो अच्छा क्वेश्चन बताइए। ऑक्सीजन की खोज फ्रेंड्स प्रिस्टले किए थे। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया बताइए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे बी है जी, जेम्स वाट आंसर हो जाएगा, बी हो गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे मैच करता है। क्वेश्चन पूछा गया है सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स का। तो जिसके पास फ्रेंड्स मेरा नोट्स है ना पिछले बार वाला, यहाँ पे नंबर दे दिए, मिला लीजिएगा। मेरे नोट्स का पेज नंबर दे दिए, मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, पेज नंबर लगा दिए। क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से। तो फ्रेंड्स ऐसे नोट से क्वेश्चन मैच करता है जी। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मैसेज करिए, 149 रुपये में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। मानव के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं बताइए। मानव के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आसान क्वेश्चन है, 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछे तो 30 जोड़ा होता है। आगे चलते हैं 38, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स। ठीक है जी, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? 39 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या? क्या अंटार्कटिका में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है बताइए। ओजोन परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सीएफसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है जी, 40 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर दिए बताइए। 40 में से कितना सही कर दिए? कमेंट करिए फ्रेंड्स। और क्लास कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम तक क्लास चलता रहेगा जी, और नोट्स को मत छोड़िए। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।